हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आपको होप करती हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। आगे चलते हैं। आज हम पहले एक मैं आपको रिव्यू दे देते हैं कि हमने पीछे क्या क्या कर चुके हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड, एंशियंट में है, मेडिवल में है, देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री, और उससे पहले वी हैव प्री हिस्ट्री। तो अगर हम आप यहाँ पे देख ले तो हमने कवर क्या क्या कर लिया है। हमने यहाँ पे प्री हिस्ट्री कवर कर ली है, उसमें पेलोलिथिक, नियोलिथिक, देन एक्स्ट्रा मेजोलिथिक भी पढ़ा था, हमने वो ही पढ़ा था। एक्चुअली द हिस्ट्री इज मतलब काफ़ी डीप है और काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं हिस्ट्री में कि कोई कोई हिस्टोरियन बोलता है कि ऐसा हुआ था, अलग हिस्टोरियन बोलता है कि वैसा हुआ था। लेकिन जो हमने एक्सेप्टेड है बाय हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं हम वो ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास फोर्थ की जॉब्स है। जो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम इस वीडियो में वो ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन सो मच ऑफ डीप, क्योंकि हमें थीसिस नहीं लिखनी है हिस्ट्री पे। देखिए, हमने प्री हिस्ट्री पढ़ ली थी, देन वी टॉक अबाउट ब्रॉन्ज एज भी हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आई थी वहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आयरन एज के बारे में भी हमने पढ़ा था, वैदिक पीरियड था, देन सेकेंड अर्बनाइजेशन थी उसमें, वो भी हम कर चुके हैं। जो आज हम करने वाले हैं वो है क्लासिकल एंड अर्ली मेडिवियल पीरियड। क्लासिकल एंड अर्ली मेडिवल पीरियड हम काफ़ी पूरा जो है वो कवर करेंगे। इसमें हमारे पास अर्ली क्लासिकल पीरियड आता है, उसमें कौन कौन से रूलर्स आए, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी आर्किटेक्चर्स हुई, क्या कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी, सब लिटरेचर्स वगैरह हुए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो हमें वो पता होना चाहिए। देन क्लासिकल पीरियड था हमारे पास गुप्ता एम्पायर, जिसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्लासिकल पीरियड में हम वो पढ़ेंगे, अर्ली क्लासिकल पीरियड आई टॉक। और उसके बाद हमने पढ़ना है इस वीडियो में अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि क्या है आगे। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वी हैव अर्ली क्लासिकल पीरियड। तो अर्ली क्लासिकल 4.1 आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अर्ली क्लासिकल पीरियड के बारे में देखेंगे। अर्लियर क्लासिकल पीरियड में ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। या मिडिल एज आर ऑफन सेड टू बी डार्क बिकॉज ऑफ सपोज लैक। हमें ये जो हमारा मिडिवल पीरियड था इसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट्स नहीं थी हमारे पास इंडिया में। लेकिन अगर हम बाहर देखा जाए तो बाहर काफ़ी साइंटिस्ट डेवलप हो चुके थे, मतलब काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट कर ली थी, लेकिन हमारे इंडिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी ड्यूरिंग मिडिल एज। अगर अब मिडिवल पीरियड में देखा जाए कल्चरल एडवांसमेंट नहीं थी। ड्यूरिंग दिस टाइम फेडरलिज्म वॉज द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपको याद रखना है कि मिडिल एज को डार्क एज भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा दूंगी कि एमसीक्यू के लिए हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू, अगर आप हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। देन बिकॉज ऑफ सपोज लैक ऑफ साइंटिफिक, ठीक है ये मैंने बता दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्यूडलिज्म वाज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम। याद रखना है कि व्हेन अगर आ सकता है किस पीरियड में फ्यूडलिज्म था, वो डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम था, तो आप बता सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा है द गुप्ता एम्पायर इज रिगार्डेड एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। ये अनदर एमसीक्यू बन सकता है कि गोल्डन एज किसे बोला जाता है, द गुप्ता एम्पायर। द फोर्थ सिक्स सेंचुरी, 4th to 6th सेंचुरी को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म बोला जाता है। मैं कुछ वीडियोस के बाद डेफिनेटली आई विल ब्रिंग फॉर यू द एमसीक्यू सीरीज, तो उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ये ध्यान रखिए, उसके आपकी बेटर रिविजन हो जाएगी। देन आफ्टर दैट हमें पढ़ना है द टाइम बिटवीन मौर्य एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी एंड द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर इज रेफर्ड टू एज क्लासिकल पीरियड। आपको याद रखना है कि क्लासिकल पीरियड क्या है। मौर्य एम्पायर से स्टार्ट हुआ था और गुप्ता एम्पायर पे वो खत्म हुआ था। उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज क्लासिकल पीरियड। याद रखिए स्टार्टिंग किसकी है, टाइम बिटवीन मौर्यस के बीच में और गुप्ताज एम्पायर के बीच में क्या है, वी हैव क्लासिकल पीरियड। अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे शुंगास। शुंगास जो थे हमारे एम्पायर आए थे अर्ली क्लासिकल पीरियड में। शुंगास के बारे में अगर हम पढ़े, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम मगधा, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में वो है
मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एरिया दिस एंड दिस, इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। लेकिन आपको यही याद रखना है, शुंगास ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मगधास एंड डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश बाय पुष्पमित्र शुंगा। इसका जो रूलर था उसका नाम था पुष्पमित्र शुंगा। द मौर्यन एम्पायर हु ओवरथ्रू द लास्ट मौर्यन एम्पायर। मैंने आपको जैसे बताया कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता के बीच में जो टाइम पीरियड था दैट वाज क्लासिकल। तो जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को वो किया था, ओवरथ्रू किया था, दैट वाज पुष्पमित्रा शुंगास। उनके बाद मौर्य का शुंगास आए थे, आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी आ सकता है कि ये किस पीरियड में आए, आप बताएंगे, दैट वाज इन मेडिवल पीरियड शुंगास। तो मेडिवल पीरियड तो ये अर्ली क्लासिकल पीरियड, उसके अंदर अगर सब पूछा जाए। सो एक जो अनदर चीज आई वुड लाइक टू डिस्कस ये है कि जो सांची स्तूपा हमें पता है, ये जो मोनूमेंट है बना हुआ है सांची स्तूपा, दैट वाज रीनाउंड ग्रेट स्तूपा। इसी टाइम पे इसी शुंगास के रीन के अंदर ही ये बना था, ये आपको याद रखना है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची, जिसे सांची स्तूपा भी बोला जाता है, सबको पता ही होगा अभी तक ये है। सो अगर हम नेक्स्ट अब हम आगे बात करें, उसके बाद हमारे पास जो आए थे रूलर्स, दैट वाज सतावाहनास। सतावाहनास वर बेस्ड ऑन अमरावती इन आंध्र प्रदेश एज वेल एज जूनर। आपको नाम ही याद रखिए, आप ये नाम याद रखेंगे। और अनदर चीज़ जो आपको इनके बारे में याद रखनी है, नाम तो याद रखना ही है, इनके बारे में जो आपको अनदर चीज़ याद रखनी है वो ये है, दे आर नोन फॉर हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। पैट्रोनेज ऑफ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिए ये जाने जाते हैं, विच रिजल्टेड इन बुद्धिस्ट मूवमेंट। इन्हीं की वजह से बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके बारे में है वो आप ये याद रखेंगे। ऐसे तो काफ़ी जो है उनके टाइम पे जो देखा जाए तो काफ़ी आर्किटेक्चर्स वगैरह भी हुए थे उस टाइम पे, वेस्टर्न क्षत्रपास भी थे, लेकिन आपको वो सब याद नहीं रखने हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म की पैट्रोनेज के बारे में याद रखना है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रेड एंड ट्रेवल्स, इस टाइम पे जो था हमारे मेडिवल पीरियड में, अर्ली मेडिवल पीरियड में हम देखा जाए तो हमारे ट्रेड एंड ट्रेवल्स भी काफ़ी हो गया था, काफ़ी हमारे क्या हो गया था, चर्चित हो गया था हमारे इसमें इंडिया में। देखा जाए तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेड होने लगे थे। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हुआ करते थे वो थे, इंडिया इज़ नोन फॉर द स्पाइसेस, तो वहाँ पे स्पाइस के ट्रेड्स किए जाते थे, मसाले वगैरह। in Kerala attracted traders from all over the old world to India. एंड उस टाइम पे और क्या हुआ था, बुद्धिज्म एंटर चाइना थ्रू द सिल्क रोड ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म, ये भी आपको याद रखना है। और अनदर इज ग्रीसो रोमन वर्ल्ड फॉलोड बाय ट्रेडिंग अलोंग द इंसेंस रूट एंड द रोमन रूट्स, ये भी ट्रेवल के बारे में बताया गया है, ये इस टाइम पे हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम पे ट्रेड एंड ट्रेवल्स जो था वो पीक पर था, आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमारे पास जो आया था वो था हमारे पास कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर की अगर हम बात करें, कुशन एम्पायर जो था वो मैक्सिमम एक्सटेंड टू कुशन डोमिनेंस था। तो जो आपको इसके बारे में याद रखना वो ये है कि एक सेकेंड, कुशन एम्पायर एक्सटेंडेड आउट ऑफ व्हाट इज नाउ अफगानिस्तान। अब ये अफगानिस्तान में पड़ता है, और इस टाइम पे भी बुद्धा की काफ़ी टीचिंग हुई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द फर्स्ट एम्पायर, और आपको इसके फर्स्ट एम्पायर का भी नाम याद रखना है, डैट इज कुजुला कड़फिजीज। आप इसको एक, अगर आप इसको एक नोटबुक पे, एक जगह पेज पे अगर आप इसे नोट डाउन कर ले, डैट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ऐसे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आज हम वैसे भी मेडिवल एंड क्लासिकल पीरियड ही पढ़ेंगे। सो अगर आपको फिर भी थोड़ा कुछ डाउट आ रहा है या फिर कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है कि लर्न नहीं हो रहा, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर हम आगे देखें, अब आगे हमारे पास क्या था, अब ये हमारे पास ख़त्म हो गया है जो हमने लास्ट पीरियड किया था, अब हमारे पास स्टार्ट हो गया है क्लासिकल पीरियड। अब क्लासिकल पीरियड में मेनली जो चीज़ थी डैट वाज गुप्ता एम्पायर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी अपनी इसमें हियर कि टाइम पीरियड बिटवीन मौर्याज एंड गुप्ता एम्पायर जो था डैट वाज क्लासिकल पीरियड। अब हमारे पास, अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा डैट वाज अर्ली क्लासिकल पीरियड। अब हम क्लासिकल पीरियड जो था जिसमें हमारे पास गुप्ता एम्पायर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले था ये गुप्ता पीरियड,
तो मैंने आपको बताया दैट गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑल्सो। तो उस टाइम पे जो बहुत स्कॉलर्स इमर्ज हुए थे हमारी कंट्री में, दैट वाज कालिदास, आर्यभट्टा, वारामीरा, विष्णु शर्मा एंड वत्साना। दीज आर द सम ऑफ द स्कॉलर्स। तो दे आर नोन फॉर देयर पेंटिंग्स, दे आर नोन फॉर देयर स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर्स, इन सब के लिए माने जाते हैं। और जो अनदर चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट 3 रूलर्स कौन थे गुप्ता पीरियड के। डैट वॉज चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्ता टू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये तीनों और इन स्कॉलर्स के नाम। क्वेश्चन आ सकता है कि दी स्कॉलर्स बिलोंग टू विच एरा, विच पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए दे बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आया था वाकाटका एम्पायर। वाकाटका एम्पायर क्या हुआ था? दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेक्कन इन द मिड 3rd सेंचुरी। मैं हाईलाइट कर दूं जो इम्पोर्टेंट है। द स्टेट इज बिलीव टू हैव एक्सटेंडेड फ्रॉम सर्दर्न edges of the Malwa and Gujarat in the north of Tungabhadra river in the south, as well as from Arabian Sea, the western edges of the Chhattisgarh in the eastern। जो इनके बारे में आपको याद रखना है वो यही होना चाहिए कि इनके टाइम पे जो था रॉक कट बुद्धिस्ट वेरा एंड चितियादत अजंता केव्स के बारे में। अजंता केव्स जो था वो उनके मतलब वॉज बिल्ड अंडर द वाकाटाकास। आपको ये याद रखना है, जो अजंता केव्स थी आप लिख लीजिए, जो अजंता केव्स थी वो वाकाटाका एम्पायर के अंडर जो हुई थी वो बिल्ड हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है आई थिंक, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको नाम तो याद रखनी है, ये एम्पायर बिलोंग्स टू विच पीरियड। आफ्टर दैट वी हैव कामारूपा किंगडम। कामारूपा किंगडम में देखा जाए तो हमारे पास क्या था? कामारूपा में कॉपर प्लेट सील ऑफ कामारूपा किंग एट मदन कामदेव रियून्स। सुमद्रा गुप्ता 4th सेंचुरी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि कॉपर सील जो थी, कॉपर सील उस टाइम पे एक मतलब जो स्टार्ट हुई थी अपनी कॉपर प्लेट अपना मतलब अपनी सील लगाने का इसी में स्टार्ट हुआ था। और समुद्र गुप्ता की 4th सेंचुरी में ये था। अहमदाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में मेंशन है कामारूपा के बारे में, ये आपको याद रखना है। और कुछ इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कामारूपा के बारे में, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज नॉट मच ग्रेट। सो आगे हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं पल्लवा एम्पायर। पल्लवा एम्पायर हमारे पास क्या होता था? शो टेम्पल एट महाबलीपुरम बिल्ड बाय नरसिम्हा सेकेंड। ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आपको याद रखना है द शोर टेम्पल। शो टेम्पल ये है कुछ ब्लैक स्टोन से बना हुआ है एट महाबलीपुरम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये शो टेम्पल मैं हाईलाइट कर देती हूँ, या शो टेम्पल पल्लव एम्पायर। और द पल्लव रीन सॉ द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड ग्रंथा। ये भी आपको याद रखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका अनातर है दैट इज पल्लवा रीन saw the first Sanskrit inscription script called Grantha. Okay. Now next we have just a second. Yeah, कदम्बा एम्पायर। अब आपको कदम्बा एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका, ये आपको याद रखना है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका हुए थे। एंड किंग मौर्य शर्मा डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पल्लवा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आपको याद रखना है कि कदम्बा शिकारा एम्पायर में कदम्बा शिकारा इनका टावर है विद अ पिनाकल विद कलासा, इसको बोलते हैं ऑन द टॉप। ये आपको इसके बारे में याद रखना है कदम्बा एम्पायर के बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है हर्षा एंड वर्धना डायनेस्टी। हर्षा सबको पता ही है, हर्षा रूल नॉर्थ इंडिया इन 606 to 647। तो ये आपको इम्पोर्टेंट आ सकता है कि हर्षा इज अ सन ऑफ, ही वॉज अ सन ऑफ प्रभाकरा वर्धन। मैं यहाँ पे कर देती हूँ हाईलाइट, प्रभाकर वर्धना, ये आपको याद रखना है। ही वॉज द फादर ऑफ ही वॉज द हर्षा वॉज द सन ऑफ प्रभाकर द वर्धनन। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और अनदर चीज़ जो आपको याद रखनी है, उनका यंगर ब्रदर भी बहुत फेमस है, डैट वॉज राज्यवर्धना।
तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एंड कॉइन ऑफ एम्पायर हर्षा आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर गुप्ता एम्पायर इन द मिडल ऑफ 6th century, ये जो हाईलाइटेड है यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अब अर्ली मेडिवल पीरियड। अब अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था? अर्ली मेडिवल पीरियड में बिगिंस एट द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर, जैसे मैंने आपको बताया जो अर्ली मेडिवल पीरियड है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जो मेन चीज़ यहाँ पे हुई थी वो थी डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल हुई थी इसमें। जो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे वीडियो पूरी देखिए। देन सबसे पहले हमारे पास इसमें अगर देखा जाए अर्ली मेडिवल पीरियड में वी हैव चालुक्य एम्पायर। चालुक्य एम्पायर में क्या होता है? चालुक्य एम्पायर में जो है रूल लार्ज पार्ट ऑफ सर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 6th and 12th century। ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल एज 3 रिलेटेड येट इंडिविजुअल डायनेस्टीज। आपको बस यही याद रखना है कि ये जो थे इंडिया में सेंट्रल और साउथ पे इन्होंने रूल किया था चालुक्य एम्पायर ने, ये नॉर्थ वाली साइड नहीं आए थे। देन वी हैव गुर्जारा परिथियारा एम्पायर। तो इसमें क्या था? वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कंटेनिंग अरब आर्मी मूविंग ईस्ट टू इंडस रिवर। ये जो थे इनकी आर्मी जो थी डैट वॉज अरब, तो मूविंग ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अगर आप इसके मैं आपको बताऊँ, अगर आप इन सब के नोट्स बना ले तो ज़्यादा इजी रहेगा। देन वी हैज़ पाला। पाला एम्पायर फाउंडेड बाय गोपाला वन एंड रूल्ड बाय बुद्धिस्ट डायनेस्टी फ्रॉम बंगाल इन ईस्टर्न रीजन, यही आपको याद रखना है इसके बारे में। इनका फाउंडर कौन था? गोपाला वन। आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर। देन वी हैव चोलास। चोलास डायनेस्टी में हमारे पास आते हैं राजेंद्र चोला। सबसे पहले आएंगे राजेंद्र चोला, आपको याद रखना है चोला एम्पायर अंडर राजेंद्र चोला। Then medieval Chola rose to the prominence during the middle of 9th century and established the greatest empire of South India had seen। ये आपको इसमें ये याद रखना है कि चोलास एम्पायर वॉज अंडर राजेंद्र चोलास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। अगर हम आगे इसके बारे में बात करें, पालास के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में अनदर चीज़ जो है वो है कि इनके बारे में एक टेम्पल बहुत बनाया गया था और इनके बारे में चेरियट बनाए गए थे, ये आपको याद रखना। चेरियट यहाँ पे राजेंद्र चोलास ने बनाया था। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर वॉज रूल्ड बाय वेस्टर्न डेक्कन, ये आपको याद रखना है। चालुक्य एम्पायर था, इट वो अलग था, एंड वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर वॉज समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने जो रूल किया था दैट वॉज वेस्टर्न डेक्कन। दैट वॉज ऑल अबाउट द ये जो हमने मेडिवल पीरियड पढ़ा था, मेडिवल और हिस्ट्री के बारे में, यही सारा मेन था। तो देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे दैट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रैब, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक छोटी छोटी डिटेल भी हमें पढ़नी है, लेकिन उन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया। आप रूलर्स के नाम याद रखिए, उनके उनसे एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिए। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू लर्न। मैं यही बोलूँगी कि आप इसको वीडियो को अगर एक बारी आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है तो गो थ्रू इट अगेन एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। एक बारी आपको स्टोरी बना के पता चल जाए कि ये रूलर आया था, इन रूलर के बाद इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ये एम्पायर बनाया था, ये टेम्पल बनाया था, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। और थैंक यू एंड होप यू लाइक द लेक्चर।